और अब खबरें विस्तार से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज 2 दिन के राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। वो गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। मैक्रों पेरिस से सीधे आज जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से वो सबसे पहले आमेर का किला जाएंगे। इस दौरान मैक्रों भारतीय कारीगरों, भारत फ्रांस कल्चरल प्रोजेक्ट्स के स्टेक होल्डर्स के साथ साथ छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी उन्हें रिसीव करेंगे। यहां से दोनों नेता साथ में जंतर मंतर और जयपुर के हवा महल जैसे कुछ पर्यटक स्थलों पर जाएंगे। जयपुर में ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। वहीं मोदी मैक्रों जयपुर में एक रोड शो भी करेंगे। दोनों नेता रात में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहां 26 जनवरी को फ्रांसीसी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। मैक्रों फ्रांस के छठे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो भारत में गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट बनेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक। विवेक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में ही फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर के दौरे पर आने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? किस तय समय पर वो जयपुर आकर पहुंचेंगे और क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, सभी के बारे में जानकारी दीजिए। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जो आज एक दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे। दोनों नेताओं के जयपुर दौरे को लेकर स्वागत सत्कार की खास तैयारियां की गई है। गुलाबी नगरी जयपुर जो है वो राजस्थानी अंदाज में शाही स्वागत सत्कार दोनों नेताओं का करेगा। दोपहर करीब 2:30 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद सीधे आमेर महल के लिए रवाना होंगे, जहां आमेर महल में करीब 2 घंटे तक विजिट करेंगे। राजस्थान की कला पर्यटन जो झलक जो आमेर में देखने को मिलती है उसको करीब 2 घंटे तक वो निहारेंगे। इसी दौरान आमेर महल में विद्यार्थियों से बात करेंगे और जो हैंडीक्राफ्ट्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से वहाँ हैंडीक्राफ्ट आइटम वहाँ पर रखे जाएंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही राजस्थानी पारंपरिक जो कला है उसकी प्रस्तुति भी वहाँ पर राजस्थानी अंदाज में कलाकार देंगे। इसके बाद इमैनुएल मैक्रों जो है सीधे जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से करीब 4:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जहां से सीधे जंतर मंतर जाएंगे। जंतर मंतर पर दोनों नेताओं के बीच जो है वो बातचीत होगी। साथ ही जंतर मंतर पर राजस्थानी कला पर्यटन को लेकर जो झलक देखने को मिलती है, जिसको देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक दूर दराज के इलाकों से जयपुर खिंचे चले आते हैं, वहाँ पर जंतर मंतर को देखेंगे। और उसके बाद दोनों नेता जो है वो करीब 6 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो जंतर मंतर से शुरू होगा और त्रिपोलिया गेट होता हुआ हवा महल और फिर सांगानेरी गेट पर खत्म होगा। करीब 1.75 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। इस रोड शो के जरिए जो हेरिटेज संरक्षण को लेकर दोनों नेता जो है वो अपना संदेश भी देंगे। गुलाबी नगरी जयपुर दोनों पावनों के स्वागत सत्कार के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सीधे दोनों नेता रामबाग पैलेस होटल जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि भोज की जो है मेजबानी करेंगे। इसके बाद देर रात दोनों नेता जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कल गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली में मौजूद रहेंगे। जयपुर दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। किस तरह से सुरक्षा रक्षा को लेकर दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना जा सकता है। साथ ही व्यापार की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से व्यापार क्षेत्र को और आगे बढ़ाया जा सकता है, एक दूसरे देशों को राहत दी जा सकती है, नवाचारों को जो है आदान प्रदान किया जा सकता है, ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से आत्मनिर्भर बना जा सकता है और दोनों देश एक दूसरे को किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। साथ ही निवेश को लेकर एक दूसरे देश में निवेश को लेकर क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से दोनों देशों का आगे रुख रहने वाला है। इसके अलावा छात्रों और तमाम जो भारत के नागरिक हैं उनको फ्रांस में वीज़ा देने को लेकर दोनों नेताओं के बीच जो है वो चर्चा हो सकती है। साथ ही फ्रांस के नागरिकों
राजस्थान या फिर बड़ी संख्या में पर्यटक के तौर पर यहाँ पर आते हैं, और भारत में किस तरह से और अन्य गतिविधियों को लेकर उनको जो वीज़ा की तकलीफें रहती है उसको लेकर दोनों नेताओं के बीच आगे वार्ता की जाएगी, जिससे पेशेवरों को जो है वीज़ा की जो परेशानियाँ आती है उसको भी दूर किया जा सके। तो आज बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है वो गुलाबी नगरी जयपुर पहुंचेंगे। गुलाबी नगरी जयपुर में उनके स्वागत सत्कार के लिए राजसी ठाट बाट से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि राजस्थान अपनी मेज़बानी के लिए जाना जाता है। राजस्थान ने जो पधारो अपने देश का जो नारा यहाँ का है उसमें पावणे जिसको जो अतिथि कहते हैं उनका स्वागत सत्कार बड़े राजसी ठाट अंदाज से किया जाता है। तो आज गुलाबी नगरी जयपुर दोनों मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। साथ ही अगर दोनों नेताओं के जयपुर दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम जो है वो गुलाबी नगरी जयपुर में किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तमाम कार्यक्रम स्थल के एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक बनाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से अभय कमांड सेंटर के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग इलाकों में मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली एसपीजी जो है उनका भीतरी सुरक्षा घेरा जो है वो एसपीजी का रहेगा। तो तमाम आज गुलाबी नगरी जयपुर में दोनों पावनों का विदेशी पावने के तौर पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यहाँ पर आ रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर रहेंगे। तो दोनों के स्वागत सत्कार को लेकर गुलाबी नगरी पूरी तरह सज धज कर तैयार है। विवेक, देखिए जो रोड शो होने वाला है दोनों ही प्रधानमंत्री का और फ्रांस के राष्ट्रपति का, वो कितने किलोमीटर का होने वाला है और उस दौरान क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं वहां पर रहने वाली है? करीब 1.75 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जो जंतर मंतर से शुरू होकर सांगनेरी गेट पर खत्म होगा। गुलाबी नगरी परकोटे में इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक रोड शो यहाँ पर कर चुके हैं, और देखा गया था कि भारी संख्या में भीड़ जो है वो रोड शो में उमड़ी थी। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखना चाहता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी साथ रहेंगे, और इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच मित्रता का संदेश यहाँ पर देंगे। साथ ही हेरिटेज संरक्षण को लेकर भी संदेश दोनों नेता यहाँ पर रोड शो के दौरान देंगे। तो एक ऐतिहासिक दिन ये होने वाला है। जंतर मंतर से रोड शो शुरू होगा, जो त्रिपोलिया गेट पहुंचेगा, त्रिपोलिया गेट से हवा महल, और फिर हवा महल होता हुआ सीधा सांगनेरी गेट पर जाकर ये रोड शो खत्म होगा। रोड शो के दौरान बड़ी भारी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर जयपुर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा नेता आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तब से हर कोई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद होता गुलाबी नगरी जयपुर में जो है नजर आया था। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली मर्तबा जब जयपुर आएंगे, तो हर कोई उनकी झलक देखना चाहता है, उनका चेहरा देखना चाहता है। तो खासी भीड़ आज जयपुर में जो है इस रोड शो में जुटने वाली है। विवेक, आपसे दो सवाल है। एक तो ये कि आज ट्रैफिक डाइवर्ट किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि जिस जगह रोड शो होने वाला है और जिस जगह भ्रमण होने वाला है वो काफी ही ऐसी जगह है, भीड़ भरा इलाका है, तो कैसे आज ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा? और वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के इस दौरे को लोकसभा चुनाव के को देखकर किस तरह इसके मायने निकाले जा सकते हैं, किस तरह ये खास रहेगा? लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरे को लेकर ये जरूर माना जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर भाजपा को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसके बाद भाजपा के उत्साह के माहौल देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली मनाने की अपील की थी, क्योंकि लंबे समय से प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार जो है वो देश की जनता को था, अब वहां पर जो है प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो खासा उत्साह जो है वो भाजपा खेमे में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन के बाद पहली बार जयपुर आ रहे हैं, तो ये जरूर माना जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर भाजपा को इसका एक बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है।
और जयपुर को जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है। जयपुर में भाजपा के भगवा रंग में रंगी नजर आ रही थी। ये 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो गुलाबी नगरी जयपुर पूरी तरह जो है भगवा रंग में रंगी नजर आ रही थी। जरूर माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में इसका एक बड़ा फायदा इस रोड शो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर के दौरे को लेकर जरूर बड़ा एक फायदा माना जा सकता है। वहीं अगर यातायात व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो ये कल भी देखा गया था कि शहर में जाम सी स्थिति नजर आई थी, क्योंकि इस तमाम आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से रिहर्सल की गई थी। आज जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जयपुर दौरा रहेगा तो उस दौरान शहर में जो यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर तमाम कार्यक्रम स्थल तक पूरी तरह दोनों मेहमानों के आने पर यातायात को पूरी तरह जो है बंद कर दिया जाएगा। केवल अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन ही इस दौरान जो है मुख्य मार्ग पर जा सकेंगे। इसके अलावा परकोटे के भीतर रोड शो से पहले जो है पूरी तरह यातायात बंद कर दिया जाएगा। इस यातायात को अन्य समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा। साथ ही इस तमाम जो प्लान ट्रैफिक का जो रूट प्लान था उसको लेकर यातायात पुलिस की ओर से पहले ही आम जनता को सूचना दे दी गई है, जिससे जाम से बचा जा सके। साथ ही आयोजन के दौरान जिस वक्त वीआईपी रूट रहेगा उस वक्त भी मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद करा दी जाएगी और वाहनों को अन्य मार्गों से निकाला जाएगा। दोनों अतिथियों के मुख्य मार्ग से गुजरने के बाद इस मार्ग पर जो है तमाम जो साधारण वाहनों का आवागमन है वो पूरी तरह सुचारू हो पाएगा। तो जरूर माना जा सकता है कि जाम की स्थिति आज परकोटे के भीतरी इलाके में और शहर के अन्य मार्गों पर जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि दोनों मेहमान जो है वो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। लेकिन यातायात पुलिस का भी तमाम जाब्ता जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर मुहैया कराया गया है, जिससे जाम की स्थिति से लोगों को जो है बचाया जा सके। जी विवेक, तमाम